डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह के बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की और यहाँ पर इस तरह के स्पायरो कंपाउंड की। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग को जानेंगे। उससे पहले हम पहले इन क्वेश्चन के बारे में जानें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें आप ये और ये दो कार्बन पर, इसको हम लोग कहेंगे फिक्स कार्बन। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे, तो आप यहाँ पर देखिए जो फिक्स कार्बन होते हैं उनको हम हाइड कर लेते हैं। जैसे जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन फिक्स कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पर ये रिंग और इन कार्बन पर ये रिंग ज्वाइन हुई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी फिक्स कार्बन। तो जो फिक्स कार्बन होते हैं उसको आप हाइड कर लीजिए। इस तरह आपने हाइड कर लिया, ये देखिए। तो अब आप देखें यहाँ पर कितने कार्बन इस रिंग में नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, दोनों तरफ से आपको सिमिलर कार्बन नज़र आ रहे हैं। आपको पता है बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा लार्जर रिंग को प्रेफरेंस मिलती है और स्पायरो कंपाउंड में हमेशा स्मॉलर रिंग को प्रेफरेंस मिलती है। यानी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम लार्जर रिंग को पहले डिजिट देते हैं और स्पायरो कंपाउंड में हम स्मॉलर रिंग को पहले डिजिट देते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन बाईसाइक्लो कंपाउंड का है, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड में दो कार्बन कॉमन होते हैं, ठीक है, और स्पायरो में एक कार्बन कॉमन होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जब ये दो कार्बन कॉमन होते हैं तो इसमें 3 सेंटर होता है, ठीक है। और जब आपको थर्ड सेंटर नज़र नहीं आता तो आप वहाँ पर 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात यह है कि दोनों तरफ से डियर स्टूडेंट्स सिमिलर हमको कार्बन मिल रहे हैं। इस रिंग को देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, इस रिंग को देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है। जब दोनों तरफ से सिमिलर कार्बन हो रिंग में, तो फिर हम यूज़ करते हैं किसका, प्रेफरेंस टेबल का यूज़ करते हैं। अब प्रेफरेंस टेबल में स्टूडेंट्स आप जानते हैं, ये देखिए ये ट्रिक है। साका ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि मिस्टर एल्डे कीटो हमी DTX NOR हैं। ये ट्रिक में ये प्रेफरेंस टेबल है। सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल यानी साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, नाइट्रो, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ईथर एंड रेडिकल। ये प्रेफरेंस टेबल है। इस प्रेफरेंस टेबल का यूज़ कब करते हैं हम, जब दोनों तरफ से हमको रिंग में सिमिलर कार्बन नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पहले नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको पहले डिजिट देंगे, ठीक है। और आप ये जानते हैं जिसको पहले डिजिट देते हैं उसको आप सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम पहले, तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो कार्बन हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको धीरे से लिख दिया फिक्स और यहाँ पर लिख दिया फिक्स। अब आप डिजिट इसको देना है, इस फंक्शनल ग्रुप को, किधर से नियर है किधर से पास है, तो आप डिजिट दीजिए 1 2 3 4 5 और इस फिक्स को 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, BR को 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 और OH को स्टूडेंट्स हम देंगे कितना, 10। ये दे दिया डिजिट। आपने देखे कि यहाँ डिजिट कितने आ रहे हैं, टोटल 10 तक आ रहे हैं। अब आप इसकी जब भी नेमिंग करते हैं तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसकी नेमिंग करते हैं। तो चलो नेमिंग लिखो। पहले 7 BR है तो हम इसको बोलेंगे 7 ब्रोमो, तो आपने यहाँ पर 7 ब्रोमो लिख दिया। इसके बाद आप 10 को लिखना है और 10 पर OH है और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 और यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, ये हमने लिख दिया। तो ये भी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हुआ 7 ब्रोमो और ये भी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हुआ 10 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें ये जो कंपाउंड है बाईसाइक्लो कंपाउंड है,
तो इसमें जो प्रीफिक्स है वो बाईसाइक्लो हम इसके जस्ट बाद लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया बाईसाइक्लो। अब ये मैंने बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पता है 3 सेंटर होते हैं, क्योंकि 2 कार्बन कॉमन है तो 3 सेंटर होंगे, 1 कार्बन कॉमन है तो 2 सेंटर होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसमें लार्जर रिंग आप चूज करते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स हम लिखते हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि घटते क्रम में लिखते हैं। तो आप क्या करोगे, आपने पहले जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये फिक्स कार्बन को आप हाइड कर लीजिए, ये देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर भी देखिए 1 2 3 4, और थर्ड सेंटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 4, ठीक है। अब पहले आप कॉमा का यूज़ करते थे, आप कॉमा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम डॉट का यूज़ करेंगे। तो आजकल के टाइम पर हम कॉमा की जगह किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, डॉट का। तो अब आप 4.4, आपको पता है 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, थर्ड अपन को नज़र नहीं आ रहा है तो डॉट क्या करेंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर, आपको पता है टोटल कार्बन 10 है, तो यहाँ पर करेंगे हम डेकेन, तो हमने यहाँ पर ये डेकेन कर दिया। अब आप डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए कि इस फंक्शनल ग्रुप को आपने पहले प्रायोरिटी दी, मगर इस फंक्शनल ग्रुप को आपने डिजिट नहीं दिया, डिजिट तो आपने यहाँ रिंग को दिया। तो आप याद रखिए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड हो या स्पायरो कंपाउंड हो, ठीक है, तो इन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम स्पेशल टाइप के प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, माफ़ करना, स्पेशल टाइप के सफिक्स का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये स्पेशल टाइप के सफिक्स कुछ इस तरह से हैं, देखिए यहाँ पर COOH के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO के लिए हम कार्ब एल्डिहाइड, CN के लिए हम कार्बोनाइट्राइल, COX के लिए हम कार्बोनाइल हैलाइड, अगर BR है तो ब्रोमाइड बोलेंगे, Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे, और COOR के लिए अल्काइल कार्बोक्सिलेट, और CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड। तो ये स्पेशल सफिक्स का हम यूज़ करते हैं किन कंपाउंड्स के लिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए एज वेल एज स्पायरो कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आज हम दोनों कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये थर्ड पर आप देख रहे हैं कि ये COOH ग्रुप है और आप इसको ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि हम स्पेशल सफिक्स की तरह इसको ट्रीट करेंगे, और स्पेशल सफिक्स में इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो हम इसको नंबर देंगे यहाँ पर, डेकेन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इस तरह से, फिर इसी के आगे लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, और यहीं पर लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने एसिड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखें कि फिक्स कार्बन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो आप है ना हाइड कर लो, इस तरह से हाइड कर लिया आपने। अब आप देख सकते हैं इधर 1 2 3 4 कार्बन है, उधर यहाँ पर 2 कार्बन है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जब सिमिलर कार्बन थे तो हमने प्रेफरेंस टेबल का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर सिमिलर नहीं है, यहाँ पर 2 कार्बन इधर है और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन इधर है, तो हम हमेशा लार्जर रिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसको, बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम लार्जर रिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर लिख दो फिक्स, और यहाँ पर भी फिक्स लिख दिया आपने। अब आप डिजिट कहाँ से देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 2, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप पास है इसलिए 3 4 5, और फिर ये 6, ये 7, और यहाँ पर हो जाएगा ये 8। ये इस तरह से आपने कर दिया। अब आप इसको बोलेंगे सबसे पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, तो पहले इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो, तो आपने लिख दिया यहाँ पर ये 2 ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। आपको पता है कि प्रेफरेंस टेबल में ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होता है, और यहाँ पर जो OH है ये सफिक्स की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि इसका प्रीफिक्स भी होता है और इसका सफिक्स भी होता है, इसके दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन इसका तो क्या होता है, प्रीफिक्स ही होता है। तो हम
इसका क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इस वाले का। तो पहले हमने 2 ब्रोमो लिख दिया, और 2 ब्रोमो लिखने के बाद हम अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, बाईसाइक्लो। तो यहाँ पर हमने लिखा बाईसाइक्लो, ये ऐसे लिख दिया। अब बाईसाइक्लो के बाद आप यहाँ पर हाइड कर लो। अब यहाँ पर कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 और 2, और तीसरा नहीं है तो क्या बोलेंगे, 0। तो यहाँ पर आएगा 4 स्क्वायर ब्रैकेट में 4, ये डॉट, फिर आएगा यहाँ पर क्या 2 डॉट, फिर आएगा 0। अब देखिए टोटल कार्बन कहाँ तक थे स्टूडेंट्स, 8 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या इसको, ऑक्टेन, ऑक्टेन। और आपको पता है जब इसको सफिक्स की तरह यूज़ करेंगे तो इसमें ऑल आता है, तो ओ की वजह से इसके ई को हम यहाँ पर, ये जो ई है इसके ई को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 8 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ऑल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर 8 आप लिखोगे यहाँ पर ऑल, ये आपने इतना लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कुछ इस तरह से, ये देखिए हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें आप कि फिक्स कहाँ है, तो फिक्स स्टूडेंट्स, फिक्स के लिए आप इस कार्बन को और इस कार्बन को हाइड कर लो, यहाँ पर इन दोनों को, ये इसको आप ऐसे हाइड कर लो। तो अब आप देख सकते हैं इधर कितने कार्बन है, आप इसको हाइड करने के बाद देखें यहाँ पर 1 2 3। अब इसको हाइड करने के बाद इधर देखें तो क्या है 1 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या ओनली 1। तो इसमें हमको 3 सेंटर नज़र आ रहा है, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेचुरल है कि इसमें कार्बन किधर से ज़्यादा दिख रहे हैं हमको, इधर ज़्यादा दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है, इधर कम दिख रहे हैं 1 2, और इधर 1 ही दिख रहा है। तो हम इधर से डिजिट देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इधर से डिजिट देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ कर दिया हमने फिक्स, और यहाँ पर भी कर दिया हमने फिक्स। अब डिजिट देंगे यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। अब आपको पता है पहले क्या लिखना है इसके अंदर, बाईसाइक्लो, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमेशा सफिक्स की तरह ही ट्रीट होता है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर ये बाईसाइक्लो, ये ऐसे लिख दिया आपने। बाईसाइक्लो के बाद अब आपको पता है कि यहाँ 1 2 3 और ये 2 और 1, तो आप पहले लिखोगे 3 डॉट 2 डॉट 1, ठीक है। अब कार्बन कितने स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर 8, माफ़ करना यहाँ पर 7 ये कंटिन्यूसली चला था और एक कार्बन यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8। तो अब यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें 8, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको ऑक्ट, ये हमने बोल दिया ऑक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड किस पर है, 6 पर, तो हम बोलेंगे ऑक्ट 6 इन, ये आपने पूरा इन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है 3 पर ये CN है, और मैंने कहा कि CN को हम स्पेशल सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और इसको कहा जाता है स्पेशल सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल। ये देखिए CN को कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसकी नेमिंग अभी देखी। अब हम इस अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कई बार इस क्वेश्चन को कुछ जगह पे पूछा जाता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आप ये देखें कि कितने कार्बन कॉमन है या फिक्स कार्बन कितने हैं। एक कार्बन फिक्स है तो वो स्पायरो है, 2 कार्बन फिक्स है तो वो बाईसाइक्लो। अब देखिए ये बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल है, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये पूरा क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें ये यहाँ से ये फिक्स है, यानी यहाँ एक कार्बन यहाँ पर है, फिक्स लिख दिया मैंने, दूसरा कार्बन मैंने यहाँ पर फिक्स लिख दिया। आपको पता है इसमें लार्जर रिंग को अगर आप देखें, देखो इसको आप हाइड कर लो थोड़ी देर के लिए, अब आप कार्बन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ही नज़र आ रहे हैं आपको फिर, ठीक है। और इधर आप इस कार्बन को
इधर देखें तो इसमें स्मॉल रिंग नज़र आ रही है, केवल इसमें 2 ही कार्बन है। तो आप एक काम करें, यहाँ से फिक्स से आप डिजिट देने की अपन कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हमने डिजिट दिया इसको 1, फिर हो जाएगा ये 2, फिर हो जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4th नंबर कार्बन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस 4th पर ही ये COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने पर ये 4th नंबर कार्बन पर ही ये COOH ग्रुप लगा हुआ है। अब 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 7। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8, और दूसरे फिक्स पर यहाँ पर हो जाएगा ये 9, और BR पर आएगा 10, और यहाँ पर आएगा ये 11। तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल कार्बन जो आपको नज़र आ रहे हैं वो है 11। ठीक है, आपको पता है 11 को हम अनडेकेन बोलते हैं और 12 कार्बन को हम डोडेकेन कहते हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, 10 कार्बन को हम डेकेन बोलते हैं, 11 कार्बन को हम अनडेकेन बोलते हैं, और 12 कार्बन को हम डोडेकेन कहते हैं। तो इसमें अगर हम वर्ड यूज़ करना चाहें तो अनडेकेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं। देखिए 1 2 3 4, और इन सभी को हमको प्रेफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आता है, तो इसको आप यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सफिक्स की तरह, और बाकी इन सभी को हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब लिखना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी पड़ता है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसको BR को। तो BR पर यहाँ पर हम देखें तो 10 ब्रोमो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ब्रोमो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये 10 ब्रोमो, ये लिख दिया मैंने। अब 10 ब्रोमो के बाद BR के बाद क्या आता है, CN आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 साइनो, ये हमने 5 साइनो लिख दिया। ठीक है, अब 5 साइनो के बाद यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्वेश्चन है ना, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 11 पे हम बोलेंगे इथाइल, 11 हो जाएगा यहाँ पर ये इथाइल। ठीक है, उसके बाद ये 6 पर CHO ग्रुप है, और CHO को प्रीफिक्स में बोला जाता है फॉर्माइल, तो यहाँ आ जाएगा ये 6 फॉर्माइल, ये हो जाएगा 6 फॉर्माइल। उसके बाद स्टूडेंट्स हम वर्ड यूज़ करेंगे बाईसाइक्लो, ये हमने यहाँ पर बाईसाइक्लो यूज़ किया। और फिर आपको पता है बाईसाइक्लो में 3 सेंटर होते हैं, तो पहले आप कार्बन काउंट करिए। देखिए फिक्स कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ थोड़ा देर के लिए इसको हाइड कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर इसको हाइड कर लिया हमने। ठीक है, इन 2 कार्बन को, चलो इस उंगली से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब आप कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं 7। और फिर से इस उंगली को मैंने हाइड रखा, इधर कितने कार्बन है स्टूडेंट्स 2। ठीक है, और तीसरा इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 7.2.0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस चेन में 11, और 11 को हम लोग क्या बोलते हैं अनडेकेन। तो हम इसके जस्ट बाद 720 के बाद यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अनडेकेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर ये देखिए यहाँ लिख दिया मैंने अनडेकेन। ठीक है, अब अनडेकेन के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखिए BR CHO CN और COOH। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो प्रेफरेंस टेबल है, इस प्रेफरेंस टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उसको हम यूज़ करते हैं सफिक्स की तरह। ठीक है, और जो बाद में आता है उसको हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स की तरह। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हुआ, ये भी प्रीफिक्स की तरह, ये भी प्रीफिक्स की तरह, मगर ये यूज़ हुआ सफिक्स की तरह। सफिक्स में आपको पता है हम ये देखिए COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो हम अब अनडेकेन के बाद 4 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से 4, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्पायरो कंपाउंड का एग्जाम्पल। स्पायरो कंपाउंड में स्टूडेंट्स आपको बता दूं
कि यहाँ पर ये स्मॉल रिंग है, देखिए, और स्पायरो कंपाउंड में क्या होता है, एक ही कार्बन कॉमन होता है, यानी यहाँ पर एक ही कार्बन कॉमन है, जिसको मैं यहाँ पर ये हाइड कर देता हूँ, ये देखिए। अब इसमें रिंग देखिए, रिंग यहाँ पर क्या है, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इधर से ज़्यादा कार्बन है, इधर कम कार्बन है। तो आपको पता है कि अगर सिमिलर कार्बन चेन में होते, यानी जो रिंग इधर बनी है सिमिलर रिंग इधर होती, तो हम COOH को प्रेफरेंस देते। मगर आप यहाँ पर देखें, इसमें ओनली 3 कार्बन है और 1 2 3 4 इधर ज़्यादा कार्बन है। और स्पायरो कंपाउंड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम स्मॉल रिंग को पहले चूज करते हैं, तो हम यहाँ से डिजिट देंगे। क्यों? क्योंकि तो फिक्स है, इसको हम स्पायरो कार्बन एटम बोलते हैं। यहाँ से कभी डिजिट नहीं दिया जाता, डिजिट दिया जाता है ये यहाँ से, क्योंकि ये पास है, ठीक है। अगर ये Br नीचे होता तो हम यहाँ से डिजिट देते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ से डिजिट देंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 के बाद आप ऐसे घूम के नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये COOH ग्रुप इधर से आपको नियरर है, इधर से आपको पास पड़ रहा है ना भाई। तो यहाँ 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स 8, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 ब्रोमो, तो यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 ब्रोमो, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि हम स्पायरो कंपाउंड की बात करें या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड की बात करें, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है, ये देखिए, ठीक है, इनके लिए हम स्पेशल सफिक्स का यूज़ करते हैं, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सब स्पेशल सफिक्स है, और उनको याद करना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या होगा कि हम अब क्या करेंगे, अब इसको तो नेचुरल हम बाद में बोलेंगे, पहले स्पायरो वर्ड यूज़ करो, तो हमने यहाँ पर स्पायरो वर्ड यूज़ किया। अब आपको पता है एक कार्बन कॉमन है तो 2 सेंटर होंगे। इधर देखिए, इसको हाइड कर लो भाई ऐसे। अब देखो कार्बन, देखो 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसमें हम कार्बन क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसमें हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं कार्बन को। और जबकि बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, हम इनको घटते क्रम में लिखते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर यहाँ हो जाएगा डॉट। इसमें भी देखो स्टूडेंट्स हम डॉट का यूज़ कर रहे हैं कॉमा के जगह पर, ठीक है। 3 के बाद क्या आ जाएगा 4। अब टोटल कार्बन कितने स्टूडेंट्स 8, क्योंकि जितना डिजिट जाता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन की तरह वर्ड रूट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ 8 है तो हम बोलेंगे इसको क्या, ऑक्टेन। तो हमने यहाँ इसको बोल दिया ऑक्टेन, ये ठीक है। इसके बाद आप देखें 6 नंबर कार्बन पर COOH ग्रुप लगा है, तो हम इसको बोलेंगे 6, और आपको पता है स्पेशल सफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पर कुछ बाइसाइक्लो और 1-2 एग्जाम्पल हमने स्पायरो के लिए। ये जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, आपके स्टडी के लिए ये इसका भी छोटा सा एक रोल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।